हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास +2 केमिस्ट्री। देखिए हम वाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस के बारे में बात कर रहे थे। तो जो वाइट फॉस्फोरस होता है ना हमारा, उसके अंदर आपको पता है कि वो क्या रखता है, आपकी P4 एटम की एक डिस्क्रीट यूनिट रखता है, एक यूनिट रखता है, जिसमें आपके जो P4 एटम होते हैं, मतलब फॉस्फोरस के एटम होते हैं 4, वो आपके एक टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं? टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और उन सब के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है आपका? 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। और ये बॉन्ड एंगल आपको क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो आपकी रिंग बनी हुई है ना, जो टेट्राहेड्रॉन आपका बना हुआ है, वो किस में है? स्ट्रेन में है। ठीक है, उसमें क्या लगा हुआ है? स्ट्रेन, उसमें ठीक है खिंचाव है, जिसकी वजह से जो वाइट फॉस्फोरस होता है ना आपका, वो क्या होता है? लिस्ट स्टेबल होता है, मतलब कम से कम स्टेबल होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है आपका? रिएक्टिव होता है। ठीक है, और ये इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, और ये सोल्यूबल होता है आपका कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर। ठीक है, जैसे कि आपने P4 की ये देखी थी, P4 के अंदर देखो ये टेट्राहेड्रन शेप बनी हुई है ना, और प्रत्येक फॉस्फोरस के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है। उसके बाद हम करते हैं बात रेड फॉस्फोरस की। तो रेड फॉस्फोरस क्या बोलता है आपका कि ये आपका ऑब्टेन्ड होता है, मतलब ये कैसे मिलता है आपको? जब आप वाइट फॉस्फोरस को हीट करते हो ना, क्या करते हो आप? उसको हीट करते हो। कितने टेम्परेचर पे? लगभग 500 डिग्री केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जब आप उसको हीट करते हो, किसको? वाइट फॉस्फोरस को, तो आपको क्या मिलता है? रेड फॉस्फोरस मिलता है। जो रेड फॉस्फोरस होता है वो आपका डार्क रेड पाउडर होता है। इसका कलर कैसा होता है आपका? रेड होता है, डार्क गहरा लाल कलर होता है इसका। ओडरलेस होता है, मतलब इसमें किसी प्रकार का भी टेस्ट नहीं होता है। नॉन पॉइजनस होता है, मतलब जहरीला नहीं होता आपका। इनसोल्यूबल इन वाटर, और वाटर के अंदर घुलता नहीं है। इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज़ हाई, मतलब इसका जो आग फायर कैच करने का टेम्परेचर होता है ना, जलने का टेम्परेचर होता है, वो ज़्यादा होता है। इस वजह से क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है देन वाइट फॉस्फोरस। अब ये जब लेस रिएक्टिव है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि रिएक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके स्टेबिलिटी के। तो ये वाइट फॉस्फोरस से कम रिएक्टिव होता है और ज़्यादा स्टेबल होता है। इट एज ए पॉलीमरिक स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है आपकी? पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होती है। पॉलीमरिक स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या हुआ कि जो आपके P4 की यूनिट थी ना वाइट फॉस्फोरस के अंदर, वैसे आपकी बहुत सारी यूनिट्स क्या होती हैं? एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बोली जाती है। क्या बोला जाता है इसको? पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बोला जाता है। जैसे कि आपका ये वाला था कि इसके अंदर देखो, आपका जो वाइट फॉस्फोरस वाले P4 यूनिट्स थी, वो P4 यूनिट्स एक दूसरे के साथ में आगे जुड़ी हुई है ना, तो ऐसे यूनिट्स ये लिंकअप होती हैं आपके। ठीक है, उसके बाद में कहता है कि ब्लैक फॉस्फोरस के बारे में, कि ब्लैक फॉस्फोरस क्या होता है। तो बोलता है कि ब्लैक फॉस्फोरस आपका 2 एलोट्रोपिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। कितनी एलोट्रोपिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है? 2 एलोट्रोपिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। एक आपका अल्फा ब्लैक होता है, एक आपका बीटा ब्लैक होता है। तो जो वाइट फॉस्फोरस होता है ना, उसको हम बीटा ब्लैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बीटा ब्लैक बोलते हैं। और जो रेड फॉस्फोरस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा ब्लैक बोलते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है आपका? जो ब्लैक फॉस्फोरस होता है ना, वो आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल, रेड फॉस्फोरस उससे कम, और वाइट फॉस्फोरस सबसे कम स्टेबल होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस की। तो पहला हमारा कंपाउंड आता है फॉस्फिन, PH3 आता है। ठीक है, फॉस्फिन के अंदर आपकी स्ट्रक्चर कैसी आती है? पिरामिडल स्ट्रक्चर आती है। हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 होती है। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी शेप आपकी पिरामिडल आती है, नहीं तो इसकी शेप आपकी टेट्राहेड्रल आनी चाहिए थी। इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम? जब हम बॉईल करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं, मतलब किसको? वाइट फॉस्फोरस को। किसके साथ में? NaOH के साथ में। किसके साथ में? NaOH के साथ में। इनर्ट एटमॉस्फेयर का मतलब है कि आपने जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया हुआ है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है, मतलब। ठीक है, तो क्या बनता आपका? CO2, इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के इनर्ट एटमॉस्फेयर के अंदर। तो आपने P4 की रिएक्शन करवाई। किसकी रिएक्शन करवाई? P4 की, वाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन करवाई। किसके साथ में? NaOH के साथ में। ठीक है, NaOH का सॉल्यूशन बनाने के लिए आपने वाटर डाल दिया, तो आपका क्या बनेगा?
NaH2PO2, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, प्लस में PH3, क्या बन गया, फोस्फिन, क्या बन गया आपका, फोस्फिन। दूसरा हम बना सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम फोस्फाइड, कैल्शियम फोस्फाइड का हाइड्रोलिसिस करके, कि हमने Ca3P2 कैल्शियम फोस्फाइड लिया, इसका हाइड्रोलिसिस किया, तो हमारा क्या बनेगा, 3, ये आपका Ca आएगा, ठीक है, ये गलती से A लिखा गया, Ca आएगा आपका, CaOH की ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम, क्या बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम, प्लस में क्या बनेगा आपका, फोस्फिन, क्या बनेगा, फोस्फिन। जो फोस्फिन होता है आपका, वो नॉन इनफ्लेमेबल होते हैं, बट बिकम्स इनफ्लेमेबल इन प्रेजेंस ऑफ P2H4, मतलब ये जलता नहीं है, लेकिन अगर आप इसको P2H4 की फोर्स प्रेजेंस में जलाते हो तो ये आपका फ्लेमेबल हो जाता है, ठीक है। P2H4 कैन बी रिमूव्ड बाई पेविंग इट थ्रू HI, जब इसको हम पासिंग कर देते हैं किससे, हाइड्रोजन आयोडाइड से, वेयर PH3 गेट्स एब्जॉर्ब, ठीक है। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं हम। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कलरलेस होता है, पॉइजनस गैस होती है, जहरीली होती है, रोटन फिश स्मेल होती है इसकी, जो रोटन फिश होती है ना उस जैसी इसकी स्मेल होती है। इट डिकम्पोजेज इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क्स गिविंग रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन, मतलब इसको जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, इसको इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है इसके अंदर से, तो ये आपका डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है वाइट फॉस्फोरस के अंदर, किसके अंदर, रेड फॉस्फोरस के अंदर कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। इट इज़ यूज टू मेकिंग होम सिग्नल्स, होम सिग्नल्स पहले आपके यूज़ किए जाते थे, जिनको स्मोक स्क्रीन्स बोलते थे, ठीक है। इनके अंदर क्या होता था कि जो आपके कंटेनर्स होते थे उनके अंदर कैल्शियम कार्बाइड होता था और कैल्शियम फॉस्फाइड होता था, ठीक है, आर इमर्ज्ड एंड थ्रोन इनटू द सी वेयर कैल्शियम फॉस्फाइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म PH3। देखो, आप बर्तन लेते थे, उसके अंदर कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड डाल देते थे, और आप उनको किसके अंदर डालते थे, इमर्ज्ड करते थे, मतलब डुबो देते थे, किसके अंदर, समुंदर के अंदर। तो वहाँ पे कैल्शियम फॉस्फाइड क्या करता था आपका, वाटर के साथ रिएक्ट करके फॉस्फिन की फॉर्मेशन करता था, और फॉस्फिन क्या करता था, जलता था, विच बर्न्स करता था, गिविंग डेंस फ्यूम्स ऑफ P2O5 एंड मेकिंग ए सिग्नल। तो इस प्रकार से जो आपकी शिप होती थी उनको सिग्नल दिया जाता था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।